हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। देखिए, आज मैं आपको 16 अक्टूबर की टू डू लिस्ट बताता हूँ। सबसे पहले तो हम टेबल को याद करेंगे 1 से 30 तक, फिर स्क्वायर को 30 तक और क्यूब को 30 तक। इन चीज़ों को करने में तकरीबन आधा घंटा लग जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आधा घंटा भला क्यों लगेगा इतने से टेबलों को याद करने में या क्यूबों को याद करने में। तो भाई, आधा घंटा इस वजह से लगेगा क्योंकि हम इनको याद करने के साथ साथ लिखेंगे भी। इस फिर उसके बाद मैं वायरल मैथ करूँगा। वायरल मैथ करने के लिए कम से कम 1 घंटा चाहिए होगा क्योंकि मैं एक क्लास लूँगा, फिर साथ में पॉज करूँगा वीडियो को, क्वेश्चन खुद करूँगा। इस तरीके से कर सकते हैं चाहे तो, या फिर आप साथ ही साथ टाइमर लगा कर जो सर लगा के रखते हैं उसी तरीके से कर सकते हैं। फिर मुझे मैथ की साहिल सर की क्लास लेनी है, एक क्लास NTPC की, तो 1 घंटे की क्लास होती है, तो उस हिसाब से 1 घंटे की उनकी क्लास होगी। फिर साइंस की क्लास लेनी है, स्टडी पॉइंट्स नाम से एक यूट्यूब चैनल है, उससे मैं क्लास लूँगा। उसके आधे घंटे की क्लास है, तो 1 घंटे में पूरी हो जाएगी। फिर न्यूज़पेपर है, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर होता है उसकी रीडिंग लगानी है। उस रीडिंग लगानी है और उसमें से जो कठिन शब्द होते हैं जो मुझे समझ नहीं आए उनको लिख कर उनकी मीनिंग लिखनी है, तो इसमें आधा घंटा लग जाएगा। और इंग्लिश की निमिषा मंसल बैंडम की क्लास लेनी है, उसमें 1 घंटा लग जाएगा। मैथ की क्लास लेनी है बैंक के लिए, उसमें भी तकरीबन 2 घंटे लग जाएंगे क्योंकि सर की क्लास 1.5 घंटे की होती है। और फिर उस जो 1.5 घंटे की क्लास है उसमें फिर मैं रोक कर क्वेश्चन जो मुझसे बन नहीं रहे होते उसी टाइम फ्रेम में उनको खुद करता हूँ, तो उसमें 2-1 घंटे लग जाते हैं। फिर उसके बाद इन जैसे टोटल टाइम वो 7 घंटे क्लास होती है, फिर 3 घंटा वो जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रैक्टिस करने होते हैं और जो आज पढ़ा है उसको रिवीजन भी करना होता है। और मैं तो कहता हूँ दोस्तों, अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे उसी की उसी दिन जिस दिन आपने क्लास करी है, तो फिर आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अगर आप रिवीजन ये सोच कर कि यार मैं कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, तो दिक्कत के टाइम है। क्योंकि अपनी जो फॉरगेटिव कर्व होता है जो 24 घंटे का होता है, उसमें आप अगर अपन आज ही रिवीजन नहीं लगाया जो चीज़ पढ़ी है, तो फिर उसको अपन भूल जाते हैं, तो उसका 60% शायद वाइप आउट हो जाता है, यानी कि भूल जाता है, दिमाग से उड़ जाता है। तो इस वजह से आपको चाहिए कि आपको उसी के उसी दिन रिवीजन लगा लेना है। फिर उसके बाद अगला रिवीजन अगले दिन लगा लें। फिर उसके बाद अगर 2 या 3 रिवीजन ही चाहिए होते हैं, मगर बच्चे क्या करते हैं, रिवीजन नहीं लगाते, पढ़ते जाते हैं। आज का पढ़ा, कल पढ़ लिया, परसों पढ़ लिया और वो उसको फिर भूलते चले जाते हैं। फिर वो सोचते हैं अरे यार मैं इतना पढ़ रहा हूँ और मेरी तैयारी नहीं हो पा रही, मुझे सिलेबस भूलो भूलो ऐसा लगता है। तो वो इसी वजह से जो टॉपर बच्चे होते हैं वो रिवीजन भी साथ साथ लगाते चलते हैं, तो उनके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बने रहते हैं और इसकी वजह से उनको कोई दिक्कत नहीं आती। और वो भले ही कम टाइम, आप उनको लगता है कि वो कम टाइम दे रहे हैं, मगर वो टाइम उतना ही दे रहे हैं, मगर वो साथ साथ रिवीजन भी करते चल रहे हैं। इस वजह से फिर उनका सिलेक्शन भी होते हैं और बहुत जल्दी सिलेक्शन हो जाते हैं। और अपन 2-2 3-3 साल 5-5 साल से भटक रहे हैं, अपन भी मेहनत कर रहे हैं, मगर अपना सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो इस वजह से रिवीजन साथ साथ लगाते चले और वो सबसे बेस्ट रहेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहे। और हाँ, एक चीज़ और, ज़्यादा मटेरियल के चक्कर में ना ही भागें तो बढ़िया है। जो एक बार मटेरियल पकड़ लिया, जो एक किताब ले ली और उसको 2 बार 3 बार लगा ले, वो काफ़ी रहेगा, बजाय हर रोज़ एक नई किताब लाने के या क्वेश्चन बैंक लाने के। तो इस वजह से जितना ज़रूरी है उतना ही पढ़ें, ज़्यादा के चक्कर में पढ़ेंगे तो नुकसान ही होगा। और मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे वीडियो को देखते रहें, चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें।